जय हिंद बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के रेमेडियल मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उन्हें, साथ ही में हम उनका हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके या इसके स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और जब आपको परीक्षा के समय यदि दोबारा समझने की आवश्यकता पड़े तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसके साथ ही आपकी जो टेक्स्ट बुक है, मेन कोर्स बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके पोएट्री और प्रोज सेक्शन के वीडियोस भी अवेलेबल हैं इसी चैनल पर, और जो ग्रामर सेक्शन है उसके भी वीडियोस अवेलेबल है। और जल्दी ही आपको इसके जो अनसीन पैसेज है और सीन पैसेज है उनके भी वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ जो इसके लेटर्स हैं, जो राइटिंग स्किल के बाकी ऑप्शंस हैं, वो भी आपको बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे। पर उन्हें पाने के लिए ये जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, Why was Mrs. Pumphrey worried about Tricky? ये जो लेसन है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, आपका लेसन नंबर 1 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। तो इसका प्रश्न है कि श्रीमती पेम्फ्री ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। इसका उत्तर है, मिसेस पेम्फ्री वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही वॉज अनवेल। मिसेस पेम्फ्री ट्रिकी के लिए चिंतित थी क्योंकि वह अस्वस्थ था। ही रिफ्यूज टू ईट, उसने खाना खाने के लिए मना कर दिया था। एंड वॉज वॉमिटिंग, और वह उल्टियां कर रहा था। अगला प्रश्न है, हाउ डिड मिसेस पेम्फ्रे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी? जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए भेजा जा रहा था तो श्रीमती पेम्फ्रे और उनके नौकर ने कैसा व्यवहार किया? एंड द आंसर इज, व्हेन ट्रिकी वाज अबाउट टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, जब ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाने वाला था, मिसेस पेम्फ्री फेल्ट वेरी सैड, तो श्रीमती पेम्फ्री बहुत दुखी थी। शी हैड टीयर्स इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू थे। हर सर्वेंट वॉज ऑल्सो एंक्शियस, और उनका नौकर भी चिंतित था। एंक्शियस यानी चिंतित होना। अगला प्रश्न है, What was हरि सिंह a fairly successful hand at? इसका अर्थ हुआ हरि सिंह किस काम में काफी सफल था। एंड द आंसर इज, हरि सिंह वॉज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, चोरी करने में वो बहुत सफल व्यक्ति था। तो यहाँ पे व्हाट वॉज के स्थान पर एट स्टीलिंग है, बाकी हरि सिंह से लेके पूरा यहाँ तक ऐसा कैसा है। तो इसमें आपको याद करना है सिर्फ दो शब्द, एट स्टीलिंग। अगला प्रश्न है, व्हाट डज हरि सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? हरि सिंह अपने काम के बदले में अनिल से क्या लेते हैं? और इसका उत्तर है, हरि सिंह गॉट एजुकेशन एंड गुडविल इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क फॉर अनिल। हरि सिंह ने अनिल से के लिए अपने काम के बदले में शिक्षा और सद्भावना प्राप्त की, मतलब अनिल उसे रोज पढ़ाता था और उसके प्रति अच्छी भावनाएं रखता था। Why did Fowler wanted to meet Ausable? Fowler Ausable से क्यों मिलना चाहता था? और इसका उत्तर है, Fowler wanted to meet Ausable to find out how Ausable handled some exciting events and cases in his profession. Fowler Ausable से मिलना चाहता था ताकि ये पता कर सके कि Ausable अपने प्रोफेशन में, अपने काम में रोमांचक घटना और मामलों को कैसे संभालते थे। अगला प्रश्न है, What does Horace Denby like to collect? Horace Denby क्या इकट्ठा करना पसंद करता है? और इसका उत्तर है, Horace Denby likes to collect rare and expensive book. Horace Denby को दुर्लभ और महंगी किताबें इकट्ठा करना पसंद था। अब अगला प्रश्न है, How did the invisible man become visible? अदृश्य मनुष्य दृश्य कैसे बना? और इसका उत्तर है, Griffin the invisible scientist first became visible. ग्रिफिन जो कि एक अदृश्य वैज्ञानिक थे, वो पहली बार तब दिखे when he happened to step in some mud, जब उन्होंने किसी कीचड़ में कदम रखा, which caused him to leave footprints as he walked, और इसके कारण उस कीचड़ पर उनके चलने के पांव के निशान बन गए जब वो उस पर चल रहे थे। अगला प्रश्न है, Why was the invisible man wandering in the streets? अदृश्य जो मनुष्य था वो गलियों में क्यों भटक रहा था?
और इसका उत्तर है द इनविजिबल मैन वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स बिकॉज ही हैड सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। इनविजिबल मैन गलियों में भटक रहा था क्योंकि उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी एंड बिकेम होमलेस और अब वो बेघर हो गया था। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम? रिचर्ड एब्राइट की मां ने उसकी किस प्रकार से सहायता की? और इसका उत्तर है रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट की मां ने उन्हें वैज्ञानिक बनने में मदद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लॉयजल? मैडम लॉयजल किस प्रकार की व्यक्ति है? व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? वो हमेशा दुखी क्यों रहती हैं? इसका उत्तर है मैडम लॉयजल वॉज प्रेटी एंड यंग। मैडम लॉयजल सुंदर और जवान थी बट वॉज बॉर्न इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। परंतु वो एक क्लर्क के परिवार में उनका जन्म हुआ था। शी वॉज अनहैप्पी, वो दुखी थी, एज शी वॉज नॉट रिच एंड क्योंकि वो अमीर नहीं थी, एंड सफर्ड फीलिंग herself born for all delicacies and luxuries। और वो इसलिए दुखी रहती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि दुनिया में जितनी भी स्वादिष्ट चीजें हैं और जितनी भी विलासिता की वस्तुएं हैं वो उन वस्तुओं का उपभोग करने के लिए पैदा हुई है। अगला प्रश्न है What fresh problem now disturbs Mrs. Loisel? मिसेस लॉयजल को अब कौन सी नई परेशानी डिस्टर्ब कर रही थी? And the answer is after buying a pretty dress, एक सुंदर ड्रेस खरीदने के बाद मैडम लॉयजल was bothered by yet another problem। मिसेस लॉयजल अभी भी एक और परेशानी से परेशान थी। She had no jewels to adorn herself with। अब उनके पास खुद को सजाने के लिए कोई भी गहने नहीं थे। अगला प्रश्न है हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? वे हार को अब कैसे बदलते हैं? एंड द आंसर इज मिस्टर एंड मिसेस लॉयजल रिप्लेस द नेकलेस बाय बाइंग अ न्यू वन विद द सेम डिजाइन। श्रीमान और श्रीमती लॉयजल ने उसी डिजाइन का एक नया हार खरीद लिया। द न्यू नेकलेस कॉस्टेड देम 36,000 फ्रैंक्स। जो नया नेकलेस था उसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। अगला प्रश्न है वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पिता उसके लिए चिंतित क्यों है? और इसका उत्तर है भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज प्रोस्पेक्ट्स। भोली के पिता उसकी शादी की संभावनाओं की चिंता से परेशान थे। बिकॉज हर ब्रेन वॉज स्लाइटली डैमेज्ड, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया था। शी लर्न टू स्पीक वेरी लेट। उसने बोलना थोड़ा देर से सीखा था। and used to stammer और वो हकलाती थी। Her face and whole body was covered with pock marks। उसका चेहरा और पूरा शरीर चेचक के निशानों से ढका हुआ था। अगला प्रश्न है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को किन असामान्य कारणों से स्कूल भेजा जाता है? And the answer is the तहसीलदार came to inaugurate the primary school for girls in Bholi's village। गांव के तहसीलदार ने भोली के गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। He asked रामलाल to send his daughter to school to set an example before others। उन्होंने रामलाल से कहा कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे और दूसरों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करे। अगला प्रश्न है वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल? भोली के माता पिता ने बिशंबर का जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार क्यों किया? And the answer is Bholi's parents felt that if they did not accept Bishambar's proposal, she might remain unmarried all her life। भोली के माता पिता ने ये महसूस किया कि अगर उन्होंने बिशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो शायद उसे जीवन भर अविवाहित रहना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है Who tried to invade the earth in the 21st century? 21वीं शताब्दी में पृथ्वी पर किसने आक्रमण करने का प्रयास किया? And the answer is the Martians tried to invade the earth in the 21st century। 21वीं सदी में शहीदों ने पृथ्वी पर आक्रमण करने का प्रयास किया। आई विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगा और इसमें से आप कम से कम 4 नंबर लेने में
समर्थ हो सकेंगे। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे इस तरह से आने वाले वीडियोस भी आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।